शिव बाबा को भोग लगाने की संपूर्ण विधि। ओम शांति। मनुष्य कहते हैं कि हम जीने के लिए खाते हैं, परंतु आज के जीवन में कुछ ऐसा दिखने लगा है चारों तरफ कि आज का इंसान जैसे कि खाने के लिए ही जी रहा हो। जहाँ देखो खाने की बातें, जहाँ देखो खाने के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और खाने वालों की लंबी लंबी लाइनें, बड़ी बड़ी क्यू में खड़े रहते हैं। ये बनाओ, वो बनाओ, ये खाएं, वो खाएं, परंतु जो खाया वो अंदर जाकर के पर्सनालिटी बना रहा है और उस पर्सनालिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ रेडीमेड पर डिपेंड करने से हाइजीनिक भी नहीं रहता और जितना फ्राइड खाते हैं, जितना हम जंक फूड खाते हैं, जितना बेक्ड खाते हैं, उतना केमिकल्स अंदर जाते हैं, उतना मैदा अंदर जा रहा है। स्वाद तो 2 घड़ी का होता है। जीभ तो सिर्फ 3 इंच की बनी है, लेकिन 5-6 फुट लंबे इंसान को कितना घुमा देती है सिर्फ छोटी सी जीभ के स्वाद के लिए। अब इस जीभ को संयम में भी रखना है और साथ में संतुलित भी रखना है। इसको संतुलित आहार देना है। उसके अंदर प्रभु प्यार होना चाहिए, उसके अंदर एक शांति होनी चाहिए, उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए, उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, उसके अंदर एक सुकून होना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? उसकी 2 विधियां हैं। एक तो पकाने वाले का मन शांत, बैलेंस्ड हो, पकाने वाला रुचि से बनाए, सेवा भाव से बनाए, प्रेम भाव से बनाए, और दूसरी बात है उसमें ईश्वरीय शक्ति का समावेश करें। उसके लिए प्यारे प्रभु पिता को भोग लगाएं। जब हम परमात्मा को भोग लगाते हैं तो उनकी शक्तिशाली पवित्र किरणें उसमें समा जाती हैं। परमात्मा की स्वीकृति उस भोजन को प्राप्त होती है और वो शक्तिशाली भोजन जब हम खाते हैं तो उस अन्न से खून पवित्र होता है, हड्डियों में शक्ति भरती है, मन निर्मल होता है और बुद्धि दिव्य हो जाती है। और जो भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाया गया, जरूरी बात है उसमें ये जरूरी बात है कि उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्याज के अंदर कुछ एक ऐसी केमिकल्स रहते हैं, ऐसा तीखापन होता है जो अंदर के हार्मोनल सिस्टम्स को इफेक्ट करता है, हमारी ग्लैंड्स इफेक्टेड होती हैं। कुछ उसमें केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसका खास इफेक्ट एडिनल ग्लैंड के ऊपर जाकर पड़ता है, जिससे एडिनली हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ता है और काम उत्तेजना बढ़ती है, क्रोध की वृद्धि बढ़ती है। तो सॉफ्ट टेस्ट वर्ड्स जो सात्विक टेस्ट स्वीकार कर सके, अच्छा फलों का, प्रसाद का, उससे भी आप जो टेस्ट ग्रैंड कर सकें, सैलेड से भी टेस्ट मिल सके, जीभ से नष्ट हो जाता है। इसलिए जब भोग बनाना है, प्रसाद बनाना है, भगवान को स्वीकार कराना है, तो उसमें इस तरह की तीखी वस्तुओं का भी प्रयोग ना करें, यही सजेस्टेड। फिर पूछा जाएगा भोग कैसे लगवाना है। पहले तो मूर्ति को छुआ दिया जाता था और सोचते थे भोग लग गया। अब वास्तव में योग लगाना भी एक मेडिटेशन का प्रोसेस है। भोग लगाने टाइम आपने जो भोजन पकाया है शक्ति से, वो अलग एक शुद्ध बर्तनों में डालें। जो भी आप तैयार करते हैं, दाल, चावल, चपाती, आप छोटे छोटे बर्तन में छोटे छोटे ढक्कन के साथ में एक अलग प्लेट ले लें, उसमें डाल करके ढक दें। उसके ऊपर एक सफ़ेद साफ रुमाल ढक करके एक अलग जगह
रख सकें। अगर आपने एक मेडिटेशन रूम बनाया है वहाँ रखें, अगर आपका कोई पूजा रूम है वहाँ रखें। वहाँ सामने रखी हुई मूर्ति नहीं खाती है, लेकिन हम मेडिटेशन में फील करते हैं, अनुभव करते हैं कि इस लाइट के शरीर से निकला एक लाइट का फिगर, मैं स्टार, उस फिगर से उस भोग की थाली को पकड़ता हूँ और इस शरीर से निकल करके फ्लाई करता हूँ, ऊपर फरिश्ता बनकर उड़ रहा हूँ, नीला आसमान क्रॉस करके चांद सितारों से पार, जहाँ फरिश्तों की दुनिया है, जहाँ एक सफेद फरिश्तों की दुनिया है, जहाँ एक निराकार परमात्मा शिव एक लाइट के फिगर फरिश्ते के तन में ब्रह्मा के मस्तक में चमक रहे हैं। मैं प्रकाश के शरीर में चमकती मणि उस थाली को लेकर वहां जाती हूँ और उनके सामने उस चीज को पेश करती हूँ, जैसे लाइट का एक टेबल लगा हुआ है, लाइट का एक कमरा बना हुआ है और हम इतनी बड़ी हस्ती के लिए भोजन बना कर ले जा रहे हैं। कोई एक प्रेसिडेंट के लिए भी जाता है लेकर बनाकर खाना तो कितना प्राउड फील करता है, और हम उस भगवान के लिए भोजन बनाकर ले जा रहे हैं। उनके सामने अनकवर करती हूँ परम शक्ति, परम तेजोमय। वो स्वाद नहीं देखता, वस्तु नहीं देखता, ऐसे फील करते हुए जैसे उनको खिला रहे हैं। पक्की बात है वो नहीं खाते, लेकिन वो मेरी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उनको खिलाने की भावना भी उसमें समा जाती है और उनका तेज प्रकाश शक्तिशाली किरणें उसमें समाती हैं और महसूस करती हूँ कि भगवान खुद मेरा पिता बन गए। और जैसे छोटे बच्चे को खुद पिता भगवान भोजन करा रहे हैं अपने हाथों से, और वो आनंद होता है भगवान माता पिता के हाथ से हम खा के आए हैं। ऐसे लगता है कई जन्मों की भूख मिट रही है। उस समय जो वो स्वाद का अतीन्द्रिय सुख होता है वो परम आनंद देने वाला होता है। महसूस करती हूँ परमात्मा ज्योति स्वरूप निराकार शिव उस लाइट के फिगर उस फरिश्ते में ब्रह्मा की आंखों से मुझे देख रहे हैं। उनकी दिव्य शक्तियां मेरे अंदर समाती जा रही हैं और वो भोजन भी चार्ज हो गया और ये देह भी चार्ज हो गई। जैसे कि उस भोजन की थाली में से एक लाइट का रूप निकल करके ऊपर गया और फील करते हुए वो लाइट धीरे धीरे वापस आई और वो लाइट इस देह मिट्टी की देह में समा जाती है और वो लाइट की थाली उस स्थूल थाली में वो लाइट समा जाती है और वो भोजन प्रसाद बन जाता है। और फिर वो सारे भोजन में आप मिक्स कर देते हैं तो खाने वालों को भी उस चीज से शक्ति प्राप्त होती है। आपके घर में कोई क्रोध करता है ज्यादा तो आप शांति की किरणें डालकर भोजन पकाएं, ऊपर से भी शांति के सागर की करंट लेकर आएं। आपके घर में कोई शराबी कबाड़ भी है तो उसमें पवित्रता की किरणें डालकर पकाएं और पवित्रता का ही प्रकाश ऊपर से लेकर के आएं और उसकी बुद्धि को ताकत मिल जाएगी। तो जैसा हम उसके अंदर करंट भरेंगे धीरे धीरे उसका प्रभाव फैलने लगता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें अपने को और अपने परिवार को सुख शांति से संपन्न करने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।